सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि इति तुर्याधिगमे प्राणांतरम साधनांतरम वा न मृग्यम। इसलिए तुर्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे प्रमाण या साधन की खोज करना सर्वथा अनावश्यक है। यह शंकर भगवान का वचन है। अब प्रमाण के संबंध में हमारी स्थिति क्या है, इस पर विचार करें। प्रमाण माने सबूत। किसी चीज़ के होने और ना होने का जो सबूत है उसका नाम है प्रमाण। प्रमाण दो तरह के बाहर के मिलते हैं और बाकी प्रमाण हमेशा अपने साथ रहते हैं। जैसे किसी मुकदमे का फैसला करना होता है तो जज लोग दो बातों पर ज़्यादा विचार करते हैं। एक तो गवाह क्या कहते हैं और दूसरे इसके संबंध में दस्तावेज माने लिखित प्रमाण क्या है, उस पर विचार करते हैं। अब एक तीसरी बात ध्यान में रखो कि यदि स्वयं जज ने अपनी आँख से कोई घटना घटित होते देखी हो तो गवाह चाहे उसके देखने के जितना भी विपरीत कहे, वह किसी गवाह को प्रमाण नहीं मान सकता और ना तो वह किसी लिखा पढ़ी को प्रमाण मान सकता है। अगर वह लिखा पढ़ी उसके देखे गए से विपरीत हो। यह बात दूसरी है कि कानून के वशीभूत होकर उसको दस्तावेज के अनुसार निर्णय देना पड़े, उसके लिए तो मजबूरी है, परंतु वह भी अपने हृदय में सच्चाई का अनुभव करते हुए ही निर्णय देता है। ऐसे फैसले मैंने देखे हैं जहां जज ने यह कहा कि बात तो दरअसल ऐसी है और हमारी इसके संबंध में जानकारी है, लेकिन मैं कानून से बंधा हूँ, इसलिए कानून के खिलाफ फैसला नहीं दे सकता। यह बात जजों ने फैसले में लिखी है। अब यह देखना है कि यदि हमें दूसरे के बारे में निर्णय करना होता तो हम लिखित प्रमाण का भी अनुसंधान करते और दूसरों की गवाही पर भी विचार करते। ये जो बड़े बड़े व्याख्यान हैं, उपदेश हैं, ये दूसरों की गवाही के समान हैं और ये जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, ये लिखित प्रमाण के समान हैं। परंतु हमें किसी दूसरे के बारे में तो विचार करना नहीं, खास अपने बारे में विचार करना है। किस अपने बारे में? जो आँख से दिखने वाला नहीं, आँख से देखने वाला है, उसके बारे में विचार करना है। जो मन में कल्पना करने की चीज़ नहीं, बल्कि मन की सारी कल्पनाओं को देखने वाला, जानने वाला है। जो बुद्धि के द्वारा दिखने वाला नहीं, बल्कि बुद्धि को भी देखने वाला है। अब उसके बारे में कौन चश्मदीद गवाह हो सकता है? चश्मदीद माने जिसने खुद अपनी आँख से देखा हो। तो जिसने हमारे अपने आपे को अपनी आँख से देखा हो, ऐसा कौन गवाह हो सकता है? जब किसी ने देखा ही नहीं तो किसी का लिखना भी
उसके बारे में क्या कीमत रख सकता है, क्योंकि हमें तो अपने स्वरूप के संबंध में अपने बारे में विचार करना है। आओ प्रमाण ढूंढें, अपने होने में प्रमाण ढूंढें कि हम हैं कि नहीं हैं। अरे भाई, ढूंढने वाला कौन है? तो जब कभी यह संशय ही नहीं हुआ कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, तो इसमें प्रमाण की क्या ज़रूरत है कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। अच्छा जी, मैं अपने होने को जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, इसमें कभी संदेह होता है? अरे भाई, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। अच्छा, मैं अपने से प्यार करता कि नहीं, क्या इसमें कभी संदेह होता है? अपने को मैं प्यार करता हूँ, इसमें भी कभी संदेह नहीं होता। तो मैं हूँ, मैं अपने होने को जानता हूँ और मैं अपने से प्यार करता हूँ। देखो, मेरी ज़िंदगी है, मैं ज़िंदा हूँ और मैं होश हवास में हूँ और मैं अपने से प्यार करता हूँ। इन 3 बातों से वंचित हम कभी नहीं हो सकते। सुषुप्ति में भी जिंदगी रहती है, सुषुप्ति में भी सुषुप्ति की जानकारी रहती है और सुषुप्ति में भी अपने से प्यार रहता है। उस समय भी तो हम मरना नहीं चाहते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैं सच्चिदानंद हूँ। सत माने जिंदगी होना, अस्तित्व, अपनी हस्ती, और चित्त माने होश, ज्ञान, जानकारी और आनंद माने प्यार का विषय। इसका अर्थ हुआ कि मैं सच्चिदानंद हूँ। नारायण मेरी जिंदगी है, मैं होश हवास वाला हूँ और मैं अपने से प्यार करता हूँ। इन 3 बातों को जानने के लिए किसी गवाही की ज़रूरत नहीं है और ना किसी दस्तावेज की ज़रूरत है। यह तो अपने बारे में हमारा बिना किसी के कहे, बिना कहीं लिखे हमारा अपना अनुभव है। अब आगे विचार करो कि दूसरे के बारे में हमें प्रमाण की ज़रूरत पड़ती है, अपने बारे में हमें प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी इसके संबंध में और बात सुनानी है। वह यह है कि मैं सच्चिदानंद हूँ। यह तो हो गया संस्कृत का शब्द, परंतु मेरी उम्र कितनी है यह बात मुझे भूल गई है, और मेरी लंबाई चौड़ाई कितनी है यह बात भी मुझे भूल गई है, और मैं ही हूँ कि मेरे सिवाय कुछ और भी है इस बात का पता नहीं है। माने हमने अपनी एक उम्र मान ली है। क्यों? देह की जिंदगी को अपनी जिंदगी मानकर अपनी एक लंबाई चौड़ाई मान ली है। क्यों? देह की जिंदगी को अपनी जिंदगी मानकर अपने से अलग बहुत सारी चीज़ें मान ली हैं। क्यों? अपने आप को छोटा सा समझकर। ये 3 बात हो गई। हम अधिक से अधिक 50 वर्ष जिंदा रहने वाले हैं और अधिक से अधिक 3.5 हाथ का हमारा घेरा है, और यह मैं हूँ
और इससे जो बाहर है सो मैं नहीं हूँ। मैं हूँ यह तो ठीक, मुझे होश है यह भी ठीक, मैं अपने से प्यार करता हूँ यह भी ठीक, परंतु एक अमुक सन में अमुक तारीख को मेरा जन्म हुआ और किसी सन में किसी तारीख को मैं मर जाऊंगा और यह 3.5 हाथ का मेरा घेरा है और मेरा इतना वज़न है। तो वज़न माने हुआ विषय का अनियत्व, वज़न के अलगाव से विषय का अलगाव हुआ। इतना वज़न वाला मैं और बाकी वज़न दूसरों का, और इतना 3.5 हाथ का मैं और बाकी देश में दूसरे, और इतनी उम्र मेरी और बाकी समय में नहीं, और बाकी समय में मैं नहीं। देखो, अपने को सच्चिदानंद समझते हुए भी हम अपने को देश काल वस्तु से परिच्छिन्न समझते हैं। तो यह जो हम अपने को परिच्छिन्न खंड समझते हैं, टुकड़ा कतरा महदूद जो अपने को समझते हैं, यह सोच विचार कर समझते हैं कि बिना सोच विचार किए समझते हैं। इस बात पर तो हमने कभी विचार नहीं किया। यह तो विचार किया कि भाई पैसा कैसे आता है, भाई लोगों से दोस्ती कैसे जुड़ती है। इस पर भी सोच लिया कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। इसकी भी लिस्ट अपनी बुद्धि में मौजूद है, परंतु अपना हिसाब किताब कि मेरी लंबाई चौड़ाई कितनी, मेरी उम्र कितनी और मेरा फैलाव कितना, इस बात पर कभी विचार नहीं किया। यह विचार ना करने से इस बारे में हम अनजान रह गए। अब विचार करके इस अज्ञान को मिटा देना है, और आप निश्चित समझो कि यह जितनी लंबाई चौड़ाई उम्र और चीज़ें दुनिया में मालूम पड़ती हैं, ये जब बुद्धि की उपाधि रहती है तब तो मुझे मालूम पड़ती हैं। ये जब बुद्धि की उपाधि रहती है तब तो मुझे मालूम पड़ती हैं। मैं एक बार मोटर से दिल्ली में जा रहा था, तो हमारी सारी दिल्ली हरी हरी दिखे। मैंने सोचा कि इतने दिन दिल्ली आते हो गया, कभी मैंने यह हरा मोहल्ला तो देखा ही नहीं। यह कौन सा मोहल्ला है जो हरा है? थोड़ी देर के बाद ख्याल आया कि यह जो मोटर में दोनों तरफ शीशे लगे हैं जो बंद हैं, ये हरे हैं, इसलिए सारी दिल्ली हरी दिख रही है। जो दिल्ली में हरियाली दिख रही थी वह शीशे की उपाधि के कारण। दिल्ली और हमारी आँख के बीच में शीशे की उपाधि आ गई, एक अलग सी चीज़ आ गई, और उसने हमारी आँखों में एक रंगीन चश्मा लगा दिया। अब रंगीन चश्मे से देखते हैं तो दिल्ली हरी दिखती है। नारायण, यह जब बुद्धि का चश्मा लगाकर अपने ऊपर अपनी जो ज़िंदगी है, अपना जो होश हवास है, अपना जो प्यार है, उसको देखते हैं तो हम अपने को ही
3.5 हाथ का देखने लग जाते हैं और दुनिया को उससे अलग देखने लग जाते हैं। अपने को ही किसी खास उम्र का देखने लग जाते हैं और दुनिया की उम्र भी देखने लग जाते हैं। और फिर देह को भी प्यारा समझने लग जाते हैं और देह के बाहर जो चीज़ें हैं उनको भी प्यारी समझने लग जाते हैं। जब अंतःकरण की उपाधि होती है तब तो दूसरा देश, दूसरा काल, दूसरी वस्तु मालूम पड़ती है। और जब अंतःकरण की उपाधि सो जाती है, यह चश्मा जब हटा देते हैं, तब यह दुनिया की जो रंगीनी है, यहाँ का जो मरना जीना है, यहाँ का जो मिलना बिछुड़ना है, यहाँ का जो जड़ चेतन का भेद है, यह सब नहीं दिखता है। भाई, एक बार कल्पना से ही इस चश्मे को उतार दो। हमारे मन में बहुत दिनों तक यह प्रश्न बना रहा कि यह अज्ञान कहाँ से आ गया, यह विकल्पना किसने कर ली। तब यह मिटा जब हमने झूठ मूठ कल्पना करके विचार किया कि मान लो शायद हम ब्रह्मा ही हों। अगर हम ब्रह्मा हैं तो हमारी यह दुनिया कैसी दिख रही है। झूठी कल्पना अपने मन में बैठाई कि मैं ब्रह्मा हूँ, माने मैं अनंत हूँ। मैंने कल्पना के बड़े बड़े मज़े लिए हैं। आपको सुनावें तो बहुत बहुत मज़ा आएगा। मैं गीता पढ़ते कभी कभी सोच बैठता कि मैं अंग्रेज़ हूँ और फिर गीता में भगवान ने हमारे लिए क्या उपदेश किया है। मैं कभी कभी कल्पना कर बैठता कि अच्छा, मैं मुसलमान हूँ और भगवान मेरे लिए क्या उपदेश किया है। और फिर हम पढ़ते तो यही निकलता कि नमाज रोज़ पढ़ा करो। मुसलमान होकर पढ़ने पर यही बात उसमें से निकलती कि नमाज रोज़ पढ़ा करो। और ईसाई होकर पढ़ता तो उसमें से यह बात निकलती कि चर्च में रोज़ जाया करो। मैंने अपने मन में कल्पना की कि मैं देवता हूँ और फिर पढ़ा तो मैं सूर्य हूँ, सो बस रोशनी दो, सारे संसार को प्रकाशित करो। मैं वायु हूँ तो सबको प्राण दान दो। मैंने यह कल्पना की कि अच्छा, मैं ही कृष्ण हूँ और गीता का उपदेश अर्जुन को कर रहा हूँ। यह देखो कल्पना का ख्याल। नारायण, यह तो हमने अपने को एक मनुष्य, एक हिंदुस्तानी, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अपने को देह वाला देह मान रखा है। यह कल्पना अपने मन में बैठा रखी है। तब हमको शास्त्र का अर्थ दूसरा भासता है और यह कल्पना छोड़कर दूसरी कल्पना अपने चित्त में बैठा लें तो शास्त्र का अर्थ बिल्कुल दूसरा भासने लग जाएगा। वर्तमान में हमें जो शास्त्र का अर्थ भासता है वह हमारी कल्पना के अनुरूप भासता है। एक बार तुम कल्पित रूप से अपने को ब्रह्मा मान लो
कल्पना कर लो कि मैं ब्रह्मा हूँ और उसके बाद देखो कि यह दुनिया तुम्हें कैसी दिखती है। अपने ब्रह्मापने की कल्पना का चश्मा लगाकर दुनिया को देखो तो ना तुम्हारी मौत है, ना तुम्हें बुढ़ापा है, ना संयोग है, ना वियोग है, और ना तो अनंत में इस सृष्टि के लिए कोई स्थान है, ना तो अनंत में इस सृष्टि का कोई काल है, ना तो अनंत में इस सृष्टि का वजन है। बिल्कुल कुछ है ही नहीं। तो जब हमें सत्य को समझना पड़ेगा तो हमें अपने छोटे चश्मे से देखकर जो हमको दिखता है वह सृष्टि का स्वरूप है, कि जो ब्रह्मा को दिखता है वह सृष्टि का स्वरूप है। इसको कहो और साफ करके बताते हैं। भक्त को सृष्टि जैसी दिखती है वैसी है, कि भगवान को जैसी सृष्टि दिखती है वैसी है। पूछो भक्त से कि भाई तुम इस दुनिया को देखते हो वैसी वैसी है, कि भगवान देखता है वैसी है। भक्त अपनी नज़र को प्रधानता देगा कि भगवान की नज़र को। अरे भाई, भगवान को जैसी दिखती है वैसी है यह सृष्टि। भगवान को तो कभी जन्म, कभी मृत्यु, कभी अपने से अन्य, कभी कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। तो भाई, भक्त की दृष्टि भ्रांत है कि भगवान की दृष्टि भ्रांत है? भगवान की दृष्टि कभी भ्रांत नहीं हो सकती है, भक्त की दृष्टि भ्रांत होती है। इसलिए भक्त असली भक्त तब होता है जब वह भगवान की नज़र से दुनिया को देखता है। जब भगवान की नज़र और भक्त की नज़र एक हो जाती है तब वह असलियत को देखता है। जब तक भगवान की नज़र और भक्त की नज़र एक नहीं हो जाएगी तब तक दुनिया की असलियत दिखाई नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मालिक और देखता है और तुम कुछ और देखते हो। कैसे नौकर हो? मालिक है, उसके घर में एक मेहमान आता है और बड़े स्वागत सत्कार से, बड़े प्रेम से वह रखता है। नौकर उसका तिरस्कार करता है तो नौकर नौकर है। भगवान तो संपूर्ण विश्व को अपनी आत्मा के रूप में देखें, अपने स्वरूप के रूप में अनुभव करें, और भक्त इस संसार को भगवान से भिन्न समझे तो भक्त और भगवान में मेल कहाँ से हुआ? इसलिए जब भक्त भगवान से एकता करके सृष्टि को देखता है तब इस सृष्टि का असली स्वरूप उसकी नज़र में आता है। भगवान की नज़र पर अगर कभी आप विचार करें, ऐसी नज़र है भगवान की कि जैसे देखो हम देह में बैठकर देखते हैं तो इस आँख से हमको भीतर के उस पार की चीज़ नहीं दिखती है, और जो आगे बैठा हुआ है उसके दिल में क्या हो रहा है यह बात आँख से नहीं दिखती है। अब सोचो, भगवान की आँख भीत के इस पार और उस पार
और भीत के भीतर का सब कुछ देखती है कि नहीं देखती है? देखती है ना। तो भगवान को परोक्ष ज्ञान नहीं होता है। यह शास्त्र का सिद्धांत है। आँख से हमको कोई चीज़ सामने दिख रही है और घंटे भर बाद क्या होगा, यह बात आँख से नहीं दिख रही है ना। भगवान की आँख से इस समय का भी दिखता है और घंटे भर बाद का भी दिखता है, करोड़ों वर्ष बाद का भी दिखता है और करोड़ों वर्ष पहले का भी दिखता है। आज यहीं समाप्त करते हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की